दोस्तों, योगमय जीवन के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता कि वो दिन में कितनी बार खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं, किस समय खाएं। बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल तो वैसे भी लोगों की लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ी हुई है। रात को देर से सोना, देर रात तक खाना, सुबह देर से उठना, तो इन सब से उनका पूरा जो है टाइम टेबल भी बिगड़ जाता है और उनको समझ में नहीं आता कब खाएँ, क्या खाएँ। ब्रेकफास्ट तो उनका टाइम बिल्कुल निकल ही जाता है। जब तक वो उठते हैं, लंच का टाइम होता है तो लंच के टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, डिनर के टाइम पे उनका पता चलता है कि लंच हो रहा है। तो ऐसे पूरा टाइम टेबल बिगड़ा हुआ रहता है। यदि आप लाइफ टाइम जो है अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करना भी पड़ेगा, अपने टाइम टेबल को भी एकदम बना के रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि आपकी जो बायो क्लॉक है वो सेट हो जाएगी और आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। एक निश्चित समय पे आप नाश्ता करें, दोपहर का भोजन करें और रात का। और मेरे ख्याल से इस 3 टाइम के भोजन के अलावा आपको बीच में कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिगड़ता है, फैट जमा होता है या जो मोटापा आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी वजह यह होती है कि हम ये जो गैप होता है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच के, इसके बीच में भी हम कुछ भी खा लेते हैं, फिर लंच और डिनर के बीच में भी हम कुछ ना कुछ खा लेते हैं। अब पेट तो आपका भाई वो उतना ही है, अब आप उसमें जितना भरते जाएंगे तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं फिर आपके लंच में वो प्रॉब्लम आएगी। और जब आप लंच और डिनर के बीच में लगभग 5 घंटे का गैप रखें और इसी प्रकार से जो आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में 5 घंटे का लगभग गैप रखें, तो इस गैप से क्या होता है कि जो आपने खाया उसको पचाने के लिए समय भी मिल जाता है। बॉडी सारे पोषक तत्वों का अच्छे से जो है अवशोषण कर लेती है और आपकी क्या है, कार्बोहाइड्रेट पर डिपेंडेंसी भी धीरे धीरे कम होती है। और जो आप रात का भोजन लेते हो, जो सुबह का ब्रेकफास्ट लेते हैं, इसके बीच में भी लगभग 10-12 घंटे, कम से कम 12 घंटे का गैप आ जाए या 16 घंटे का आ जाए तो बहुत अच्छा है। तो इससे एक इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है। तो इतने अच्छे से आपका सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है कि आपको किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आपको ये भी क्लियर हो जाता है कि आपको कितनी बार खाना। क्योंकि आप भले ही कहने को ऐसा लगता है कि हमने चिप्स का 1 पैकेट खाया है, हमने 2 बिस्कुट खाए हैं, हमने चाय पी है, हमने 1 समोसा खाया है, लेकिन ये सारी चीज़ें ही वो जो हमारे भीतर एक्स्ट्रा फैट जमा करती हैं यही होती हैं। तो जो हम एक्स्ट्रा खा रहे हैं इस पे हमको अपने को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इसी के वजह से हमारा एक्स्ट्रा फैट, एक्स्ट्रा वेट बढ़ता है। और ये चीज़ यदि हमको एक बार बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो हम इसको नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं और उसके बाद हमारा वजन भी जो है संतुलित रहता है। तो संतुलित अपने आप को भी रखना पड़ेगा, अपने भोजन को भी रखना पड़ेगा, अपनी दिनचर्या को भी रखना पड़ेगा। और एक बार जब ये बैलेंस साधना आपको आ गया, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिनको भी ये समस्या होती है कि हम दिन में कब खाएं, कितनी बार खाएं, उनके लिए है कि आप सुबह का ब्रेकफास्ट 8 से 9 के बीच कर ही लें और दोपहर 2 बजे आपका लंच हो जाए तो यहाँ आपको पूरा जो है 5 घंटे का ब्रेक मिल जाएगा। फिर आपका जो है डिनर, 2 बजे आपने लंच किया तो डिनर 7-8 बजे तक कर लें, फिर 5 घंटे का आपको गैप मिल जाएगा। और ये जो 5 घंटे का टाइम है बीच में, कोशिश करें कि इसमें कुछ नहीं खाएं। फिर भी यदि आपको क्रेविंग होती है, कुछ खाने की इच्छा होती है तो फल खाएं, जूस पिएँ, सूप पिएँ। आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, लेकिन आप इसको किसी भी तरीके के जंक फूड से फिल करने की कोशिश नहीं करें। यही जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक। तो ये चीज़ हमको अपने जीवन में अपनाना है। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।